तो जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। भक्तों, आज का हमारा विषय है कि अगर आपको यह संकेत मिल रहे हैं तो समझ लेना कि आपकी शक्तियाँ बंधी हुई। अगर आपको शक्ति प्राप्त है, इष्ट की कृपा प्राप्त है, माता महाकाली की सवारी आती है कि दुर्गा माता की आती है कि किसी भी देवी देवता की, दुनिया के कोई भी देवी देवता की सवारी आपको आ रही है और आप नहीं आ पा रहे, तो समझ लेना कि शक्तियाँ हमारी बंधी हुई है। कुछ संकेत आपको बता रहे हैं जिनसे आप जो है तो समझ सकते हैं कि शक्तियाँ आपकी बंधी हुई है। ये मान के चलिए, अगर आपको पूजा करते करते दिमाग आपको चकराने लगता है, दिमाग आपका स्थायी नहीं रहता, भटकता है यहाँ वहाँ पूजा पाठ करते समय, चक्कर आने लगते हैं, तो समझ लेना आपकी शक्तियाँ बिल्कुल बांध दी गई। क्योंकि जब शक्तियाँ खुली रहती हैं तो आप पूजा पाठ जब करते हैं तो कोई भी आपको जो है तो रोग और दोष उत्पन्न नहीं होता, ना कोई दिक्कत होती है और आप अच्छे ढंग से कर रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं। मान लीजिए जब आप जो है तो कहीं आते जाते हैं या कि दरबार वगैरह मान लीजिए लगाने वाले व्यक्ति लगाते हैं और आपके कार्य नहीं हो पा रहे, तो समझ लेना कि आपकी शक्तियाँ बंधी हुई। सवारी आती रही लेकिन अब नहीं आ पा रही आपके शरीर पे, या कि खुल के नहीं आ रही, आती है लेकिन कुछ बताती नहीं है, तो समझ लेना कि शक्तियाँ आपकी बंधी हुई। आपके ऊपर आपके पितृ खेलते रहें, बोलते रहे, सब कुछ पूरे परिवार का जो है तो सब कुछ भला करते रहे, और अगर भला नहीं हो रहा, सीधे आपको नुकसान हो रहा है, आपके व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि शक्ति आपकी बंध गई। शक्तियाँ जब बंध जाती हैं तो ये मान के चलिए कार्य नहीं कर पाती और दिक्कत करती है। जब आपकी कोई जो है तांत्रिक तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका करके हमारी शक्तियाँ बांध देता है, तो शक्तियाँ कार्य नहीं करती बल्कि नुकसान करती। कार्य कब करती हैं? जब शक्तियाँ पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। देखिए, बांध तो कोई नहीं सकता, लेकिन ऐसा नीच तंत्र कर दिया जाता है कि शक्तियाँ पीछे हट जाती हैं और हमारी मदद नहीं कर पाती। घर में अचानक से जो है तो बीमारी का प्रभाव बन जाना, काफ़ी बीमार हो जाना पूरे परिवार में, तो मान के चलिए कि शक्तियाँ हमारी बंधी हुई है। आप दीपक जो है तो पूजा पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं, दीपक अपने आप बुझता है, बार बार बुझ जाता है दीपक। ऐसा बहुत लोगों के साथ में होता है, बार बार दीपक बुझ जाता है, तो समझ लेना कि शक्तियाँ हमारी बंधी हुई है। आप जलाते हैं 2 मिनट बाद फिर बुझ जाता है, फिर जलाते हैं फिर बुझ जाता है, समझ लेना कि शक्तियाँ हमारी बंधी हुई है। बहुत लोगों के दीपक में फूल बनता है जब उनके ऊपर शक्तियाँ जागृत होती हैं, इष्ट की कृपा होती है, मंत्र सिद्ध होते हैं, सिद्धि प्राप्त होती है, तो दीपक में फूल बनता है और जो है तो जो लौ होती है उसमें इष्ट की आकृति बनती है। अगर यह भी आपका नहीं बन रहा तो समझ लेना कि हमारी शक्तियाँ बंधित हैं। अगर आपकी शक्तियाँ खुली रहती हैं, आप पे कृपा करती हैं, तो सोच लीजिए कि दीपक में फूल ज़रूर बनता है। बहुत लोगों के साथ में ऐसा होता है। हमारे खुद के अनुभव है, जो भी बताते हैं खुद के अनुभव बताते हैं। आपके कार्य में रुकावट आ रही है, आपके जो है तो विवाह वगैरह परिवार में नहीं हो पा रहे, तो समझ लेना कि पितृ हमारे बांध दिए गए हैं, कुल देवी देवता बांध दिए गए हैं। कुल देवी की सबसे बड़ी कृपा होती है जीवन में। अगर हमारी कुल देवी हम पे कृपा करती है तो जीवन में कोई भी दोष उत्पन्न नहीं होते, कोई भी परेशानियां नहीं होती। अगर कुल देवी कुल देवता और पितृ हमारे नाराज हैं तो हमारे घर का पूरे तरह से जो है तो विनाश निश्चित है। पितरों को भी लोग बांध देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो पितृ भी हम इनको परेशान करने लगते हैं। पहले जो है पितरों की कृपा लोगों के ऊपर होती है, लेकिन जब कोई तांत्रिक कोई जो है तो ओझा सोखा हमारे पितृ बांध देता है, पितरों को जो है तो उल्टा कर देता है, तो घर में बीमारियां फैलाते हैं, घर में परेशानियां पैदा करते हैं, आपस में लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं। अगर यह भी आपके घर में संकेत हो रहा तो समझ लेना कि आपकी शक्तियाँ, आपके कुल देवी देवता पितृ, आपके इष्ट बांध दिए गए हैं, उल्टा कर दिए गए हैं कि आप पे ही भारी पड़ रहे हैं, आपको ही परेशान कर रहे हैं। धन, जब हमारी शक्तियाँ बंध जाती है तो हमेशा दिमाग में डिप्रेशन टाइप में बना रहता है, शरीर कार्य नहीं करता, बिल्कुल शरीर में आलस आलस जैसे लगने लगता है। तो अगर आपके साथ भी यह हो रहा है तो आप समझ लेना कि आपकी शक्तियाँ बंधी हुई हैं। उसके लिए आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिसकी भी आप पूजा पाठ करते हैं, उसके लिए आपको जो है कुछ उपाय हम बता देंगे अगले वीडियो में। अगर आप यह उपाय करेंगे तो मान के चलिए आपकी शक्तियाँ खुल जाएंगी और कभी भी जो है तो कोई बांध नहीं पाएगा। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।